अच्छा, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका पहला सम्स ये है। पहला सम्स करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज बता देते। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट किया, तो डिफरेंस यही है। सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल होता है और टाइम जैसे 3 इयर्स 4 इयर्स कुछ भी है तो डायरेक्ट अमाउंट निकल जाता है, तो 3 साल का अमाउंट एक बार दे दिया जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? एसआई में तो ये हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल को अगर 3 साल तक जाना है, 3 साल का टाइम है, अमाउंट निकालना है, तो ब्रेक होगा 3 बार। पहला बार में जो पहला अमाउंट निकालेंगे, यहाँ जो अमाउंट आएगा वो यहाँ का प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे, फिर यहाँ का जो अमाउंट आएगा इसके लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर यहाँ का जो अमाउंट निकालेंगे वो फाइनल अमाउंट। मतलब हर साल अमाउंट निकालना होगा, ठीक है। 3 साल दिया तो 3 बार अमाउंट निकालना होगा, और फाइनली जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट होगा। फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर, अमाउंट माइनस पहला वाला जब प्रिंसिपल कर लो तो सी आई निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 बार करना पड़ेगा, तो उसके लिए लंबा हो जाता है प्रोसेस, तो इसीलिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो यहाँ पे सी आई का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला सम सेम वैसे ही देखेंगे डेटा क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले आई है रुपीज इतना इन माई हैंड, तो ये क्या है? प्रिंसिपल स्टार्टिंग में इतना पैसा है, ठीक है। आई डिपॉजिटेड दैट मनी, तो इससे भी समझ में आ गया, हाँ वो प्रिंसिपल डिपॉजिट कर दिया वो मनी को, मतलब प्रिंसिपल। फिर बोला रेट ऑफ इतना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इतना परसेंट इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स दिया, ठीक है। Let us write by calculating how much money I shall get at the end of the third year, ठीक है। यहाँ पे at the end of 3 years, time 3 years, तो यहाँ पे 2 इयर्स दिया हुआ है, वो 2 इयर्स शायद गलती से दे दिया होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। टाइम 3 इयर्स की, 3 इयर्स से निकालने बोला, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है देखो। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹5,000, ठीक है। फिर उसके बाद है रेट, रेट दिया है 8.5%, और टाइम, टाइम दिया, टाइम है 3 इयर्स, ठीक है। और हम लोग को निकालने क्या बोला है? अमाउंट, हाउ मच मनी आई शैल गेट, तो एंड में क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है, तो अमाउंट निकालने बोला है, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेंगे सिंपल, P इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। तो P कितना है हम लोग का यहाँ पे? 5,000, और 1 + r कितना है? 8.5 बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। तो n कितना है? 3 टाइम है, 3 इयर्स, तो 5,000। और अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 8 का डेसिमल पहले हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 5,000 इंटू ये ऐड करेंगे तो 1 इंटू 1000, 1000 + 85, तो 1085 बाई 1000 टू द पावर 3, ठीक है। देखो पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? ये 3 बार मल्टीप्लाई, 1000 इंटू बाई 1000 इंटू 1085 बाई 1000, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई हुए क्यूब तक, तो देखो पहले ही बार में ये करिए, ठीक है। अब 5 से शायद हम लोग इसको काट सकते हैं, नहीं काटेंगे लेकिन, इसलिए कि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी है, ये काट ही लेंगे।
अगर नहीं काटेंगे क्या है कि हम लोग इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 नंबर, ये 1000 और 2000 है ना, 3 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये आसान हो जाता है, आसानी हो जाता है। लेकिन काटना है, काट लेंगे हम लोग यहाँ पे। 5 1 5, 5 2 0 0, फिर 5 से काटेंगे। 5 4 0, 5 2 1 7, 5 8 5 2 1 7, फिर तो 8 से तो ये जा रहा नहीं ना, तो फिर 5 से इसको काटेंगे। 5 2 0 0, 5 2 1 7, ठीक है। तो 200 बच गया नीचे और 8 बच गया, मतलब 200 और 8 क्या होगा, 1600। और ऊपर क्या आ गया, 217, 3 बार मल्टीप्लाई है, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 217 217, अच्छा 8 2 16 और 2 0 1600। और उसके बाद हम लोग का ये मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 10218 313, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 1600 से। तो 1600 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले दो, अगर 4 नंबर ले रहे हैं, यहाँ 4 जगह 4 नंबर ले रहे हैं, 1600 से छोटा हो जाएगा, तो 5 नंबर लेना होगा। 10218 इंटू 1600 से करना होगा, तो 1600 इंटू देखेंगे कितना का होगा। तो यहाँ पे 1600 10, तो 7 से करके देखते हैं। 7 0 0 7 अच्छा 2 डेसिमल प्लेस तक इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। बस 2 डेसिमल प्लेस तक आगे नहीं है। तो हम लोग का अमाउंट कितना आ गया, 6386.4, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का अमाउंट। अमाउंट फाइंड करने का हम लोग के पास, लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रुपीज। अमाउंट ऑफ बोला है ना, तो इसका निकालना है अमाउंट। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम लोग को गिवन है प्रिंसिपल ₹5000 और एट द रेट ऑफ 8%। तो रेट कितना है, 8%, और है कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर, मतलब टाइम कितना है, 3 ईयर्स, ठीक है। सिंपल अमाउंट निकालने को बोला, फॉर्मूला बैठाएंगे, निकाल लेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो P है 5000 और 1 प्लस R है 8 बाई 100 टू द पावर 3। तो 5000 ये इंटू होगा 1 से 100 आएगा प्लस 8, 108 बाई 100 टू द पावर 3। पावर 3 है, इसका मतलब 3 बार 108 बाई 100 मल्टीप्लाई होगा। 108 बाई 100 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 0 कटा, ये 1 0 कटा, 2 जा 1 जा, 2 1 जा 2, 5 जा 4 जा, ठीक है। तो फिर 2 से काट लेते हैं। तो इससे पहले ही बोले थे इसमें कैलकुलेशन थोड़ा रहेगा, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर 2 से काटेंगे 5 0 जा, फिर 2 से काटेंगे 27 जा, फिर 2 से काटेंगे 25 जा, फिर 2 से काटेंगे 54 जा,
और तो 2 से नहीं कट रहा, और नीचे बचा है 25, जो कि 5 से कटेगा, ऊपर वाला 5 से कटने वाला है, तो नीचे आ गया 25, और ऊपर फिर मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पहले 27 इंटू 54 जो आएगा इंटू 100, तो 54 इंटू 27 कर लेंगे, साइन फोर 28, तो वन फाइव सेवन फोर सिक्स फोर, तो डिवाइड करना है किससे, 25, तो डिवाइड कर देंगे 25 से, सेकंड डेसिमल प्लेस तक ही में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 6298.56 हो गया, 6298.56 रुपीस, ये आंसर हो जाएगा। पूरे एक साथ लिख दिए, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर सिमिलर ही आ रहा है, बार बार करने से अच्छा एक जगह कर लेते हैं, बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। इसमें बोला है कि गौतम का बोरोड इतना, तो मतलब वो क्या होगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है ₹2000, ठीक है, और एट द रेट ऑफ 6%, रेट है 6%, और टाइम है 2 years, और तो कुछ नहीं गिवन है। बोला कैलकुलेट हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years, जब टाइम पे 2 years है, एट द एंड ऑफ 2 years होगा, दो बार 2 years लिख के कंफ्यूज मत, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इस बार। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही होता है। ठीक है, तो पहले अमाउंट निकालना होगा, तो अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग पता है, P into 1 plus R by 100 to the power है, तो P कितना है यहाँ पे 2000, और 1 plus R कितना है 6% by 100 to the power है, टाइम मतलब कितना है 2 years, तो 2000 1 plus 100 plus 6, ये 1 into 100 plus 6, 106 by 100, और पावर 2 है तो उसको into 2 दो बार कर देते, 106 into 100, तो ये 0 0 कटा, ये 1 0 ये 0 कटा, 5 2 5 2 1, ठीक है, 5 से तो 106 कटेगा नहीं, तो उसको 106 into 106 कर लेंगे, तो आंसर आएगा, फिर डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे कर देते हैं 106 106, 6 6 36 6 3 कैरी 6 0 0 3 3 0 0 0 और 6 0 1, तो 6 3 12 2 1 कैरी 1, तो 1 1 2 3 6, तो ये हम लोग आ जाएगा 1 1 2 3 6 बाई 5, ठीक है, 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो 1 1 2 3 6 डिवाइड बाई 5, ठीक है, तो 5 2 10 हो जाएगा, 1 बचा, ये 2 यहाँ आएगा, तो 5 2 फिर 10 होगा, 2 बचा, ये 3 आया, फिर 2 ये, तो 3 आया, 5 4 20 होगा, 3 आया, 6 आया, 5 आया 35 होगा, 1 बचा, पॉइंट ये 10 हुआ, 5 2 तो हम लोग का कितना आ गया यहाँ पे, अमाउंट 2247.2, ये आ गया क्या अमाउंट, हम लोग निकालने क्या बोला है CI, तो CI का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 2247.2 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2000, 2000 से माइनस करो तो जो है 0 डिजिट वाला प्लेस वाला वैल्यू बच जाएगा, 24 माइनस करके देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है
let us write by calculating the amount on इतना, amount on इतना मतलब ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है ₹30,000, फिर रेट 9%, रेट 9%, फिर टाइम 3 years, हम लोग को निकालना क्या है अमाउंट, amount of फॉर्मेट है p into 1 plus r by 100 to the power n, तो p के कितना होगा 30,000 और 1 plus r कितना है 9 by 100 to the power 3, तो 30,000 109 by 100 to the power 3, तो 30,000 into 109 by 100 को 3 बार कर देंगे, इधर 0 कटा, इधर 0 कटा, ठीक है, अभी कर दिया, ये भी कर दिया, तो लोग आ गया 3 into 109 into 109 into 109, तो 109 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 109 109 99 81 का 1 8 कैरी 9 अच्छा अभी तो हम लोग का ये दिन होगा 8 2 3, तो 9 3 का 27 7 हम लोग का आ गया 3885087 तो 100 है तो 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर बाद यहाँ पॉइंट, पीछे से 2 नंबर बाद पॉइंट, 100 से डिवाइड करने लगा 2 नंबर बाद पॉइंट लगा, पीछे 100 हो, अगर 10 है तो 1 नंबर बाद, लेकिन 1 और 0 वाला नंबर है, तो 38850.87 ये आ गया हम लोग का अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑन 80,000 फॉर 2.5 years। अब जो यहाँ पे ये तो ये है प्रिंसिपल, यहाँ पे जो ये टाइम दे दिया है वो टाइम 2.5 years, मतलब एंड में जब हम लोग पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा पावर, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, जब भी ऐसा टाइम दे देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है ना, हर हाफ ईयर में कंपाउंड होता है। अच्छा तो उसके लिए भी तरीका समझ करेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे डायरेक्ट पी लिखते हैं, पूरा प्रिंसिपल नहीं लिखते हैं, ₹80,000 ₹80,000 और टाइम है 1/2 years, तो इसको मिक्स से हटा देते हैं तो 5/2 years हो जाएगा, ठीक है, और रेट कितना है 5%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे ये है सिंस it is CI compound interest is compounded since compound interest is compounded half yearly, therefore amount is equal to P into 1 plus R by 2 by 100 to the power 2n। रेट हाफ हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है, एन में देखो 2 लग गया, रेट में क्या होगा हाफ हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर वहां पे देखो एन बैठा देते हैं, फ्रैक्शन में आया दूसरे का क्या 2n जब लगता है तो वो फ्रैक्शन से हट जाएगा, देखो कैसे, तो अमाउंट इज इक्वल टू P कितना 80,000
और 1 + r कितना है 5, तो 5/2, अच्छा बाई 100, और 2 × n कितना है 5/2, ये 2 ये टू कर दिया, तो n फ्रैक्शन से हट, ये कितना हुआ 80,000, और ये 1 + 5/200 हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि डिनोमिनेटर आता है डिनोमिनेटर के पास, ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है तो मेन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के पास आ जाएगा, और यहाँ पे पावर कितना है 5, तो ये आ जाएगा 80,000, 2 × 1 200 + 5, तो 205, कितना बार है 5 बार ना, 5 बार करना होगा। और 1 2 3 4 और 1 बार, ठीक है, तो ये